नमस्कार, शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बारनवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। तिसरी के गुमगी के पास हुआ भीषण सड़क हादसा, 2 की मौत, 2 लोग हुए घायल। घायलों का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। बोलेरो वाहन से कोलकाता से अपने घर छपरा लौट रहे थे 7 लोग। निजीकरण समेत अन्य कई मुद्दों को लेकर बैंक ऑफ इंडिया के कर्मियों ने किया हड़ताल। ब्रांच के बाहर किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार के नीतियों की आलोचना। हाथरस घटना पर कांग्रेस ने रखा मौन व्रत। अंबेडकर चौक पर कांग्रेसियों ने दिया धरना। यूपी सरकार के खिलाफ निकाली भड़ास। और निमिया घाट के रंगामाटी में ओवरब्रिज की मांग को लेकर NH2 को किया गया जाम। घंटों रहा यातायात प्रभावित। बाद में सकारात्मक आश्वासन के बाद हटाया गया जाम। और अब खबरें विस्तार से। रविवार रात एक बोलेरो पर सवार होकर 7 लोग कोलकाता से बिहार के छपरा लौट रहे थे। इसी दौरान तिसरी के गुंगी गांव के पास इनकी बोलेरो पलट गई, जिसमें बोलेरो सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद सभी को सदर अस्पताल लाया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। कोलकाता से बिहार के छपरा लौट रहे कई लोग तिसरी थाना क्षेत्र के गुंगी गाँव के पास सड़क हादसे के शिकार हो गए। इस हादसे में जहां 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए तो मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि छपरा से बोलेरो पर सवार होकर 7 लोग कोलकाता गए हुए थे। वहां भूतनाथ मंदिर दर्शन करने के बाद सभी वापस छपरा लौट रहे थे। इसी क्रम में गुंगी गांव के पास रात के वक्त इनकी बोलेरो पलट गई। बताया गया कि छपरा के एकमा गांव निवासी रंजन चौधरी, जीतू राय, चिंटू पांडे, बबलू सिंह, राजू, सोनू और गोलू बोलेरो वाहन में सवार थे। घटना में चिंटू पांडे और बबलू सिंह की मौत हो गई। वहीं रंजन चौधरी व जीतू राय घायल हुए हैं। घटना में 3 लोग बाल बाल बच गए हैं। क्या नाम है आपका? रंजन। हाँ? रंजन। कितने आदमी थे आप लोग? 7 आदमी। क्या क्या नाम है, कुछ पता है? बबलू, जीतू, रंजन और एक जन के नाम है सोनू और एक जन के नाम है जो एक्सपायर किए उनका क्या नाम है? उनका नाम बबलू नाम है। बबलू। और इनका नाम है चिंटू पांडे। चिंटू पांडे और बबलू जी। और एक जन और है थी राजू, एक माँ का है, वो कपड़ा दुकान वाला। मतलब एक्सपायर 2 ही किए ना? हाँ, 2 ही एक्सपायर। 2 की मौत हुई है जी। और एक है थी गोलू। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम लोग आ रहे थे कलकत्ता से। कहाँ जा रहे थे? घर जा रहे थे। कहाँ? छपरा। ये कहाँ हुआ घटना? ये घटना हुआ अपने कौन सा बताए ना अभी, तीसरी थाना के पास में। कैसे घटना हुआ ये घटना हुआ है, सीधा रास्ता है, गाड़ी बबलिंग चक्का पहले से ही हल्का कर रहा था, ठीक ना, लेकिन रात के समय था, जंगल एरिया था, देखे लोग नहीं, बोले चलो चल के आगे देखते हैं। एक बार गाड़ी लहराने लगा, बस इमरजेंसी ब्रेक मारा, उतना ही देर में गाड़ी चारों चक्का ऊपर पलटी कर गया। चक्का पूरा लहराने लगा। उसके बाद गाड़ी चारों चक्का ऊपर हो गया। कब हुआ था ये 2:30-3 के बीच में हुआ है। तो कहीं वही हॉस्पिटल में भर्ती करवाए थे कहीं? हाँ, हॉस्पिटल ले जाके अपना तीसरी थाना हॉस्पिटल वहाँ है सरकारी अस्पताल, वहाँ लेके गए तो चिंटू पांडे के लेके सिर्फ आए थे। उनका बोले लोग कि वो इनका स्पॉट हो गया है। चिंटू का सही था, अभी उनको लेके आए। उसके बाद एम्बुलेंस के साथ में उनको सलाइन लगा के, ऑक्सीजन लगा के यहाँ लेके आए हैं। तो यहाँ पे एक्सपायर कर गया? यहाँ पे एक्सपायर कर गया है। देखिए, अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि छपरा जिला के एकमा
और हरपुर गांव के रहने वाले लोग बंगाल कलकत्ता कुछ अपने निजी कार्य से गए थे। वहां से कार्य करने के क्रम में लौट रहे थे तो तीसरी ब्लॉक के गुंगी थाना के पास बुराई मोड़ पर मोड़ रहने के कारण या जो हो रात का मामला था 1 बजे बहुत ही भयंकर दुर्घटना हुई, जिसमें 7 आदमी में से 2 आदमी बबलू सिंह और चिंटू पांडे का एक्सीडेंटल डेथ हो गया, जो काफ़ी दुख का विषय है। और से उन लोगों का यहाँ सदर हॉस्पिटल में आज पोस्टमार्टम हो रहा है, जिसको देखने के लिए हम लोग जितने शुभचिंतक हैं वो लोग आ रहे हैं। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन लोगों को आत्मा की शांति मिले, उनके परिवार को जो है ये दुख सहने की भगवान क्षमता दे। शेष लोग कुछ घायल हैं लेकिन मतलब कि ठीक हो जाएंगे, तो ये नहीं है। उनके परिवार और लोगों के काफ़ी दुख हुआ है। काफ़ी कम उम्र के बच्चे थे, करीब उनको लगता है 30-35 साल की उम्र। 2 का देहांत, उनकी आत्मा की शांति। जिला कांग्रेस कमेटी ने अंबेडकर चौक पर यूपी के हाथरस में हुए हृदय विदारक घटना को लेकर यूपी सरकार के खिलाफ स्लोगन लिखे पेपर लेकर 2 घंटे का मौन व्रत रखा। इस दौरान कमेटी ने यूपी सरकार की आलोचना करते हुए केंद्र सरकार को भी अपने लपेटे में ले लिया। यूपी के हाथरस की घटना को लेकर सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने शहर के अंबेडकर चौक पर यूपी सरकार विरोधी स्लोगन लिखे पेपर लेकर 2 घंटे का मौन व्रत रखा। मौन व्रत में कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा, अजय सिन्हा, नवीन आनंद चौरसिया, महमूद अली खान, अमित सिन्हा, वासुदेव वर्मा, आलमगीर आलम, आनंद वर्मा, सबीर हुसैन, प्रोफेसर मुकेश साहा, मोहम्मद इमरान समेत अन्य कई नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। मौन व्रत के बाद अगुवा नेताओं ने कहा कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित युवती के साथ हुए बलात्कार और उसके बाद सरकार की प्रतिक्रिया, रातों रात पीड़िता के शव को बिना परिजनों को दिखाए चुपचाप जला दिए जाने की घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। कहा कि यह लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, हर जगह राजनीति नहीं की जाती। आज मोदी जी राजनीतिक लाभ के लिए किसी को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर देते हैं और उनकी ही पुलिस आमजन के खिलाफ हुए मामलों को रात के अंधेरे में लिपापोती कर सबूत मिटाने का काम करती है। कहा कि विपक्ष के नेताओं, प्रेस मीडिया के लोगों को पीड़िता के परिवार वालों से मिलने नहीं दिया जाता। विपक्ष के प्रमुख नेताओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। इस देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात हैं। इस देश के हुक्मरान इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस दिन इस देश का आम जन जाग गया तो उन्हें जड़ों से उखाड़ फेंकेगा। आज हम लोग मौन व्रत रखे हुए थे क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस सरकार के इशारे पे राहुल जी और प्रियंका जी को हमला की है, यह काफ़ी निंदनीय है। इसकी हम निंदा करते हैं। एक गरीब की बेटी का साथ न्याय होता है, गरीबों का साथ न्याय होता है। हमारे नेता जब विरोध करते हैं, उस परिवार से मिलना चाहते हैं, उसके साथ क्या हुआ सुनना चाहते हैं और वहाँ की सरकार मिलने नहीं देती है और इसके ऊपर लाठीचार्ज करती है। इससे और उनका क्या होता है? आज तक आपने सुना कि किसी के बच्ची मरी नहीं या दुष्मरा और उनको प्रशासन देखने तक न दिया और जला दिया जाए। यह सरकार अपने आप गरीबों का रहनुमा कहती है, लेकिन एक भी के खिलाफ ऐसा नहीं है। इससे यह कहा जा सकता है कि ये नेतृत्व काम कर रही है। कांग्रेस इसका विरोध करती है। और एक बात जरूर मैं कह दूँ कि राहुल जी की आवाज़ को दबा नहीं सकेगा। आज ये राहुल जी का हमला नहीं हुआ है, देश के लोगों पर हमला हुआ है। इसका हम विरोध कर रहे हैं। लगातार कई दिनों से हमारी संघर्ष यात्रा चल रही है हाथरस पीड़िता के लिए। आज सांकेतिक रूप से हाथरस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए मौन धारण पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है और राहुल गांधी पर लगातार यूपी पुलिस के हो रहे हमले के विरोध में हम सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं। यह आंदोलन हमारा लगातार जारी रहेगा। हम इस सरकार की दमनकारी नीतियाँ, चाहे वो योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, एक मामूली सी बात पर अमेरिकी राष्ट्रपति को, ट्रंप को अगर कोरोना हो जाता है
तो हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं, लेकिन पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार बलात्कार जघन्य घटनाएं हो रही हैं, उस पर इनका कोई ट्वीट नहीं आता। हम लगातार इस बात का विरोध करते हैं। माननीय मोदी जी, योगी जी, संवेदना अपने अंदर लाइए। जो लोग मारे जा रहे हैं, जिनके साथ बलात्कार हो रहा है, वो भी भारत की बेटियां हैं। भारत की बेटी सिर्फ कंगना रनावत नहीं थी जिसके लिए अपने वायु सेना की सुरक्षा दी। पहले जो आम जन है, जिनने आपको वोट देकर देश का प्रधानमंत्री बनाया, उनके लिए आपकी संवेदनाएं होनी चाहिए। उनकी सुरक्षा कैसे हो, इसकी चिंता होनी चाहिए। हर जगह केवल राजनीति न करें। मैं बार बार अपील करता हूं मोदी जी से कि हर जगह केवल राजनीति न करें, केवल पूंजीपतियों के हित में काम न करें। ये गरीब जनता है, जिस दिन आपके खिलाफ उठ खड़ी होगी, आपका वजूद मिटा दें। फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर निजीकरण व विनिवेशीकरण का विरोध एवं अपनी मांगों की पूर्ति को लेकर देश भर के बैंक ऑफ इंडिया के शाखाओं में ताला लटका रहा और सभी ब्रांच के कर्मी हड़ताल पर रहे। इस बाबत गिरिडीह में भी बैंक ऑफ इंडिया के कर्मियों ने अपने कामकाज को दरकिनार कर सोमवार को शाखा के बाहर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों की पूर्ति के लिए आवाज बुलंद की। निजीकरण, विनिवेशीकरण का विरोध एवं अपनी मांगों की पूर्ति को लेकर सोमवार को बैंक ऑफ इंडिया के सभी ब्रांच के कर्मी हड़ताल पर रहे। फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर आहूत इस हड़ताल में देश भर के बैंक ऑफ इंडिया के शाखाओं में ताला लटका रहा। गिरिडीह में भी कर्मियों के हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। हड़ताल के दौरान बरगंडा रोड के मेन ब्रांच, अलकापुरी ब्रांच आदि के कर्मियों ने शाखा के बाहर जुटकर प्रदर्शन किया। बताया गया कि निजीकरण एवं विनिवेशीकरण के अलावे प्रबंधन की श्रमिक विरोधी मानसिकता एवं द्विपक्षीय समझौता के उल्लंघन एवं मांगों को लेकर हड़ताल किया गया है। हड़ताल में अभिषेक कुमार, अजय, विजय, भावना, वृतिका, दीपिका, मोहन, विकास, मंजीत, मृत्युंजय, नरेंद्र, निधि, प्रशांत, अविनाश समेत अन्य बैंकों के कर्मी मौजूद थे। मेरी मांगे जय 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 मांगे इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद ये जिंदाबाद 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 बैंक ऑफ इंडिया जिंदाबाद। आज बैंक में क्या है ये जिंदाबाद जिंदाबाद के लिए जरूरी है। आज हमारा हड़ताल एक दिवसीय हड़ताल है जो पूर्णतः सफल रहा है और हमारी जो मांगे हैं सभी, चूँकि हमारा ये सरकार निजीकरण की ओर अग्रसर है, बैंकों का निजीकरण करने पर उतावली है, हमारा विरोध है। हम चाहते हैं कि आम लोगों का, आम नागरिकों का जो पैसा है उसकी सुरक्षा कैसे हो, उसके लिए हम लोग एक आंदोलन ये कर रहे हैं। हमारा आंदोलन आज किसी सैलरी पाने का आंदोलन नहीं है, हमारा कोई बेनिफिट पाने का आंदोलन नहीं है। हम आम लोगों के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इस आंदोलन में हर एम्प्लॉय का एक दिन का सैलरी कटेगा। क्योंकि हमारा नो वर्क नो पे है, तो हम ये आंदोलन जो कर रहे हैं वो आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये निजीकरण होगी तो आम लोगों का पैसा जो है वो सुरक्षित नहीं होगा। हम उसका भी विरोध करते हैं। जो सर्विस चार्ज के नाम पर बैंकों का लूट हो रहा है उसका भी हम विरोध कर रहे हैं। साथ साथ जो प्रबंधन की एक श्रमिक विरोधी मानसिकता जो पनप रही है, हम उसका भी विरोध करते हैं। क्योंकि श्रमिक जो है हमारे यहाँ वो इतना ज़्यादा दबाव में है, इतना ज़्यादा परेशानी में है, लोग रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है और दबाव हम लोगों पर नई नई योजनाएं सरकार की आ रही है, लोगों पर बोझ बढ़ रहा है। बहाली बिल्कुल सरकार नहीं के बराबर नहीं कर रही है, हम उसका भी विरोध करते हैं। द्विपक्षीय समझौता जो हमारा और प्रबंधन के बीच होता है उसका भी उन लोग प्रबंधन ने उसका उल्लंघन समय समय पर करते आए, हम उसका भी विरोध करते हैं। हमारी मांगे हैं वित्तीय सुविधा में वाजिब हिस्सेदारी, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, सरलीकरण, सभी वर्गों को समुचित बहाली दें और साथ साथ हमारे बैंकों के आम लोगों की पैसा का सुरक्षा सरकार दायित्व ले और इसको सफल बनाए। बैंक का निजीकरण करने का जो प्रयास किया जा रहा है
खिलाफ या आंदोलन को कॉल किया गया है, स्ट्राइक को कॉल किया गया है। हम पुरजोर मांग करते हैं और सरकार से हम लोग यही मांग रखते हैं कि ब्रांच में जो भी कस्टमर को सेवा उपलब्ध कराने के लिए जो बहाली की ज़रूरत है, स्टाफ की ज़रूरत है, उसकी समुचित बहाली की जाए, क्योंकि स्टाफ को काफ़ी दबाव का सामना करना पड़ रहा है बहाली नहीं होने की वजह से। हमारे बैंक में स्मूथ सर्विस देने के लिए बहाली बहुत ही आवश्यक है, ताकि बैंक में स्मूथली कस्टमर सर्विस को हम लोग दे सकें और ग्राहक को संतुष्ट कर सकें। चिरैया घाट स्थित विश्वनाथ नर्सिंग होम में स्वैच्छिक रक्तदान सप्ताह के 5वें दिन रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में 30 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। शिविर को सफल बनाने में कई लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्वैच्छिक रक्तदान सप्ताह के 5वें दिन चिरैया घाट रोड के विश्वनाथ नर्सिंग होम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 30 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। यहाँ शिविर का उद्घाटन सीआरपीएफ कैंप के कमांडेंट अनिल कुमार भारद्वाज, रेड क्रॉस के सचिव राकेश मोदी तथा चेयरमैन मदन लाल विश्वकर्मा के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। शिविर को सफल बनाने में रेड क्रॉस के आजीवन सदस्य दिनेश खेतान, चंदन केडिया, तमन्ना परवीन, संदीप विमल, चरणजीत सिंह सलूजा तथा श्रेय क्लब की भूमिका अहम रही। विश्वनाथ नर्सिंग होम के द्वारा आज यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप का जो आयोजन किया गया है, इसमें जैसा कि मुझे बताया गया है लगभग 30 डोनर्स जो है वॉलंटरी यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। कोरोना काल में विशेष तौर पर ब्लड की जैसा कि यहाँ पर आवश्यकता रहती है, तो उसमें एक बहुत ही अच्छी पहल है ये। और इसके अलावा मुझे बताया गया है डॉक्टर तबानिया के द्वारा कि कोरोना काल में भी लगभग इन्होंने कोई भी पेशेंट आए हैं उनका भरपूर उनको अटेंड किया गया है, अभी नर्सिंग होम को बंद नहीं किया गया है और बहुत ही अच्छी सर्विस प्रदान कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन के बारे में गिरिडीह वासियों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि ब्लड डोनेशन एक बहुत ही मानवीय कृत्य है, जिसके लिए सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जो भी इसके बारे में भ्रांतियाँ हैं, ब्लड देने से कोई कमजोरी आती है, किसी प्रकार की कोई भी जो भ्रांतियाँ हैं वो सब गलत हैं। जितना ब्लड डोनेट करेंगे उससे ज़िंदगी तो सेव हो रही है, इसके अलावा साथ ही साथ में खुद का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तो हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और मैंने सब लगभग जहाँ पे जो भी ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ और लोगों का बहुत उत्साह है और सबको प्रेरित करना चाहूँगा जब भी हम जहाँ भी कैंप लगे सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ब्लड डोनेट करें। जैसे सरकार का द्वारा निर्देश के द्वारा आज हमारा 5वां दिन भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से आज विश्वनाथ नर्सिंग होम में रक्तदान का शिविर का कार्यक्रम रखा गया है और बहुत लोग देखते हैं कि बहुत उत्साह से लोग बढ़ चढ़ करके ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर श्री दोगानिया जी को और डॉक्टर नीरज कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये कार्यक्रम को इन्होंने यहाँ लगा करके बहुत सफल बनाया है और हमको लगता है कि 40 यूनिट कम से कम यहाँ पर ब्लड डोनेशन का हो जाएगा और बहुत अच्छा लग रहा है कि देखने में बहुत लोगों को देखा जा रहा है, उत्साह देखा जा रहा है। और मैं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से हमारे विश्वनाथ नर्सिंग होम को जितना हमारे जो भी यहाँ के स्टाफ हैं, हमारे डॉक्टर एस के दोगानिया जी हैं, उनके बेटे डॉक्टर नीरज कुमार है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उनके परिवार को भी, उनका परिवार भी ऐसा लगे हुए हैं। उनके मैडम जो है उषा दोगानिया जी भी लगे हुए हैं, लगता है कि घर का प्रोग्राम हो रहा है, अच्छा लग रहा है। और मैं चाहता हूँ कि इसका ऐसे प्रोग्राम लोग करें और हमारा जो रक्तदान महादान, इससे बड़ा दान दुनिया में कुछ नहीं है। आज कितना का लक्ष्य? आज लक्ष्य लगभग 40 यूनिट का लक्ष्य किया जा रहा है और उम्मीद है कि ये लक्ष्य पूरा होगा। देवरी के नया साखो में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह लाया गया, जहां फिलहाल दोनों इलाजरत है। घायलों ने कहा कि हमलावर पक्ष ने इन्हें जान से मारने की धमकी भी दी है। देवरी थाना क्षेत्र के नया साखो गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हो गई। घटना में चाचा भतीजा बुरी तरह से घायल हो गए और दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इस बाबत घायल संतू राय ने बताया कि ये अपने घर के पीछे खलिहान को साफ कर रहा था, तभी पड़ोस के मुरारी राय, किरानी राय समेत अन्य कई लोग लाठी तलवार फरसा लेकर इनके खलिहान में आए और इन्हें गाली गलौज करते हुए खलिहान के चारदीवारी को तोड़ना शुरू कर दिया। इसका विरोध करने पर इनके साथ मारपीट की गई।
हुआ हंगामा सुनकर इनके चाचा नागेंद्र राय इन्हें बचाने के लिए पहुंचे तो उन्हें भी मारकर घायल कर दिया गया। मारपीट के दौरान हो हल्ला सुनकर जब गांव वाले दौड़े तो हमलावर इनके गले से सोने का चैन छीनकर भाग खड़े हुए और जाते जाते किसी तरह की कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी दी। सेंटूर है, क्या हुआ था? एक खलिहान छिल रहे थे, उसी पर आके वो लोग छड़ वाली तोड़ते हुए ईंटा पत्थर और तलवार लेके मुरारी रह और मन्नू रह आके वार किए उनके ऊपर। क्या कारण था? वही खलिहान छिल रहे थे जो कि यहाँ नहीं बनाने देंगे खलिहान। तो किनका जमीन था वो? वो ज़मीन सरकारी ज़मीन है, जंगल का, इनके घर के बगल में है। घर का बगल में है पीछे। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट द्वारा सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत सोमवार को कोर्ट परिसर के पास लोगों के बीच मास्क का वितरण किया गया। साथ ही लोगों को कोविड-19 से बचाव हेतु जागरूक भी किया गया। मौके पर क्लब के सदस्यों ने बताया कि क्लब द्वारा आगामी दिनों में और भी विभिन्न सामाजिक गतिविधियां संचालित की जाएंगी। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा सोमवार को कोर्ट परिसर के पास 1000 पीस मास्क का वितरण किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए क्लब के सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि लायंस सेवा सप्ताह चल रहा है। पूरे सप्ताह राष्ट्रीय स्तर पर लायंस क्लब इंटरनेशनल के द्वारा सेवा कार्य किया जाएगा। इसी कार्यक्रम के तहत आज लोगों के बीच मास्क वितरण किया गया तथा लोगों को कोविड-19 से बचाव हेतु जागरूक किया गया। साथ ही मास्क लगाकर वाहन चलाने की नसीहत दी गई। बताया कि आने वाले दिनों में लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा डायबिटीज कैंप लगाया जाएगा तथा जरूरतमंदों के बीच भोजन वितरण का कार्यक्रम भी रखा जाएगा। कार्यक्रम में क्लब सचिव लायन धर्म प्रकाश, क्लब के निदेशक लायन परमजीत सिंह छाबड़ा, कोषाध्यक्ष लायन दशरथ प्रसाद, क्लब उपाध्यक्ष लायन अरुण कुमार साहा, लायन अमरनाथ मंडल, लायन रंजित कुमार सिन्हा समेत अन्य कई सदस्य उपस्थित थे। आज लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम रखा गया है। आज हम लोग वकालत खाना गेट पे हजारों लोगों को के बीच मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। लायंस क्लब इंटरनेशनल के द्वारा वर्ल्ड सर्विस वीक का कार्यक्रम चल रहा है जो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम के तहत प्लांटेशन है, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन है, ब्लड डोनेशन है, डायबिटीज कैंप है और भोजन उपलब्ध कराना, गरीबों को, ज़रूरतमंद को भोजन उपलब्ध कराना, इन तमाम कार्यक्रमों को लेकर के हम आज आए हुए हैं और आज हमारा ये मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम है। आगे हम लोग जो है हंगर के लिए, भूखों के लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे और डायबिटीज कैंप भी लगवाएंगे। इंटरनेशनल लायंस क्लब के सेवा सप्ताह के शुभ अवसर पर लायंस क्लब गिरिडीह एलिट की तरफ से आज वकालत खाना और समाहरणालय के समीप मास्क वितरण का कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जिसमें यहाँ पे हजारों लोगों का मास्क वितरण किया गया, जिससे से कोविड-19 के तहत में जागरूकता फैलाई गई। लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे वैश्विक महामारी से बचा जा सके। साथ ही साथ गिरिडीह एलिट के तहत अभी सेवा सप्ताह के अंतर्गत
ये हंगरों के बीच में जो है भोजन की व्यवस्था करने का और डायबिटीज़ का जांच शिविर लगाने का भी कार्यक्रम को किया जाना है। और इसी परिप्रेक्ष्य में सेवा सप्ताह के परिप्रेक्ष्य में आज ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक लायंस क्लब गिरिडीह एलीट के द्वारा आयोजन किया गया। धन्यवाद। डुमरी NH2 में ओवरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने सोमवार को NH2 मार्ग को जाम कर दिया, जिससे आवागमन घंटों प्रभावित रहा। ग्रामीणों ने बताया कि हाईवे बन जाने के बाद से दुर्घटनाएं होती रहती है। दुर्घटना में दर्जनों लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसके बाद भी संबंधित विभाग इनकी मांगों को अनदेखी कर रहा है। इसी से आक्रोशित होकर जाम किया गया। बाद में सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद जाम को हटाया जा सका। निमियाघाट थाना क्षेत्र के रंगामाटी के पास स्थानीय ग्रामीणों ने NH2 में ओवरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर सोमवार को हाईवे जाम कर दिया, जिससे कई घंटों तक आवागमन प्रभावित हो गया और सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। बता दें कि हाईवे बन जाने के बाद स्थानीय ग्रामीणों के सड़क पार करने के दौरान तथा गांव में आर पार होने के दौरान कई घटनाएं हो चुकी है, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बात को लेकर हाईवे पर ओवरब्रिज की मांग लंबे वक्त से की जा रही है। इनकी मांगे पूरी नहीं होने पर आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने यह कदम उठाया। हालांकि कुछ देर के बाद NH2 सड़क निर्माण कंपनी दिलीप बिल्डकॉन के पदाधिकारी धरना स्थल पर आए। ग्रामीणों के भारी रोष के बीच स्थानीय अधिकारियों एवं NH2 के निर्माण कंपनी दिलीप बिल्डकॉन के लाइजनिंग ऑफिसर आलोक श्रीवास्तव के द्वारा ग्रामीणों की मांग से NH2 के वरीय अधिकारियों को फोन पर अवगत कराया गया। इस बीच NH2 के वरीय अधिकारियों द्वारा मंगलवार को डुमरी आकर ग्रामीणों की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया गया। तब जाकर ग्रामीणों ने जाम को हटाया। देखिए, आए दिन NH में जब से काम लगा है, NH6 लाइन चौड़ीकरण का काम जब से हो रहा है, तब से यहाँ दर्जनों लोगों की मृत्यु हो गई है। लोग घर से निकलते हैं, जिस काम के लिए वो काम पूरा नहीं हो पाता है, वो लोग मौत के गाल में समा जाते हैं। और घनी आबादी है और उसके बाद यहाँ से कोई सबवे नहीं दिया गया है। और आज ग्रामीणों के द्वारा उसी सबवे के मांग को लेकर ग्रामीणों के द्वारा 27/1/2020 को भी आवेदन अंचल अधिकारी को दिया गया था, लेकिन किसी तरह का कार्रवाई नहीं हुआ, जिसके विरोध में आज 1-2 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन है और आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। क्या रोड वगैरह जाम करें? जी, रोड जाम का ही कार्यक्रम है, सांकेतिक कार्यक्रम है। पहले से प्रशासन को इसकी सूचना दी गई है और आज उसी नियमित कार्यक्रम होने जा रहा है। रंगामाटी में NH 359 है, यहाँ पर पब्लिक का डिमांड है कि POP का निर्माण किया जाए। रोड के इस पार से उस पार जाने में बहुत सारा एक्सीडेंट होता है, उसके लिए इन लोगों का डिमांड है। तो PD साहब द्वारा हमको भेजा गया था और PD साहब कल स्वयं आएंगे 10:30 बजे, यहाँ मीटिंग करेंगे SDM मैडम के साथ और पब्लिक भी रहेगी। उन लोगों के साथ बैठक करके जो फैसला होगा आगे कार्रवाई होगी। महुआटांड़ स्थित कब्रिस्तान में मोहम्मद शमसीर के द्वारा उनके वालिद के पुण्यतिथि के अवसर पर 50 सागवान के पौधे लगाए गए। बताया गया कि ये पौधे वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। मौके पर कई गणमान्य लोग और वन विभाग के अधिकारी व कर्मी मौजूद रहे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महुआटांड़ कब्रिस्तान में मोहम्मद शमसीर आलम के द्वारा अपने वालिद मरहूम सफदर कुद्दूसी की पुण्यतिथि पर एक नई परंपरा का शुरुआत करते हुए लगभग 50 सागवान के पौधे लगाए गए। ये बेशकीमती पौधे वन विभाग के सौजन्य से उपलब्ध करवाए गए थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गांडीव विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, डुमरी के समाज सेवी मौलाना मोबिन रिजवी, महेशलुंडी मुखिया हरगौरी साव, करहरबारी मुखिया मुमताज अंसारी, वार्ड पार्षद मोहनपुर नूर अंसारी, मोमिन सोसाइटी करहरबारी के सदर यूसुफ अंसारी, झारखंड अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष चांद रशीद अंसारी,
जेएमएम गिरिडीह के उपाध्यक्ष शाहनवाज अंसारी, तेलोढ़ी मुखिया प्रतिनिधि सब्बीर आलम आदि कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि मरहूम सफदर कुद्दुसी एक नेक दिल और हर दिल अजीज इंसान थे, जो हमेशा लोगों के दुख सुख में खड़े रहते थे तथा लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया था, वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। यहाँ इन पौधों को डीएफओ सबा आलम के सौजन्य से उपलब्ध कराया गया था। मौके पर वन विभाग के कई अधिकारी तथा वन कर्मियों ने भरपूर सहयोग दिया। सफदर बाबू को याद में ये प्रोग्राम आज कर रखा है। एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, समाज सेवी थे और इस गांव के आसपास की बड़ी चिंता रहती थी। हम लोगों से बहुत पुराना लगाव, यूनियन के हिसाब से भी और वैसे भी ताल्लुकात इनके तो पड़ोसी थे सामने में। तो उन्हीं की याद में अब वो शमशेर बाबू जो उनके साहबजादे हैं, वो सब लोगों को मिला जुला करके कुछ न कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं। ये अच्छी बात है। मिलने जुलने ऐसे कोई मिलता जुलता नहीं ना है, सब अपना अपने काम में फंसा रहता है, लेकिन मिलना जुलने का कोई बहाना होना चाहिए। और शमशेर जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये हमारे मुखिया जी बैठे हैं, इनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों ने इस प्रोग्राम का आयोजन किया, इतने लोगों को यहाँ पर जुटाया और हम लोग पुरानी याद को फिर ताज़ा कर रहे हैं। पाकिस्तान में हज़ारों मोमिनीन इस वक्त आराम फरमा है और खुसूसियत के साथ उनमें से एक मरहूम मक़बूर सफदर कुद्दुसी साहब, जिनकी औलाद सवाब जारिया के तौर पे होती है और उन्होंने ये कर दिखाया भी, तो उनकी औलाद ने आज जो अपने वालिद गिरामी के नाम शजरकारी का जो है प्रोग्राम रखा है, इससे सिर्फ मरहूम को ही फायदा नहीं बल्कि दुनिया में जिंदा हैं जो लोग, उनके भी हक में फायदा है। इसलिए आपने पर्यावरण के ताल्लुक से सरकार से बहुत सारी जो है पाठशालाएं आपने और निर्देश भी आपने जो है देखा और सुना और पढ़ा भी होगा। इस सिलसिले में जो कब्रिस्तान में शजरकारी होती है, जो पेड़ लगाए जाते हैं, ये आज नहीं, हमारे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 बरस पहले एक कब्रिस्तान से उनके गुजरने के क्रम में उन्होंने अजाब हो रहे मुर्दों के कब्रों पर खजूरों की जो है शाखों को काट करके लगाने का हुक्म दिया। इससे साफ जाहिर हुआ कि कब्र में अजाब अगर किन्हीं को हो रहा है तो शजरकारी करने से, उसकी हरियाली से, उसके पेड़ पौधे से मरहूम को राहत मिलती है। की बात है कि हमें सौभाग्य मिला कि सफदर भैया के याद में एक कार्यक्रम हुआ उनके पुण्यतिथि में, प्रथम पुण्यतिथि में, और किन्हीं को कितना गम होगा ये तो मैं नहीं जान सकता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा दुखी मैं हूँ जिस दिन उनका देहांत हुआ और बराबर उनकी याद आती है। आज अगर जिला परिषद उपाध्यक्ष के पद पर हैं तो उनकी एक अहम भूमिका रही है मुझे जिताने में, और आज आंखें नमन होती है। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आज धन्यवाद देता हूं उनके पुत्र भतीजे शमशीर को कि उन्होंने उनकी याद में एक अच्छी परंपरा की शुरुआत की, वृक्ष लगा करके। रोटरी आई हॉस्पिटल में सोमवार को रोटरी गिरिडीह का 63वां पदस्थापना समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले सदस्यों को सम्मानित किया गया। वहीं नए सत्र के लिए नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का पदभार ग्रहण कराया गया। रोटरी गिरिडीह का 63वां पदस्थापना समारोह मेन रोड के रोटरी आई हॉस्पिटल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वर्चुअल जूम ऐप पर ऑनलाइन माध्यम से तमाम पदाधिकारी और सदस्य अपने अपने घरों से जुड़े हुए थे। समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान के द्वारा की गई। उसके बाद निवर्तमान अध्यक्ष रोटेरियन देवेंद्र सिंह के द्वारा सत्र 2019-20 का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। बाद में साल भर जिन जिन सदस्यों के द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया गया उन सदस्यों को अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने सम्मानित किया। मौके पर समारोह के मुख्य अतिथि उप जिलापाल रोटेरियन लक्खी प्रसाद गौरीसरिया द्वारा सत्र 2020-21 के
नव निर्वाचित अध्यक्ष रोटेरियन राजन जैन, सचिव रवि चूड़ीवाला समेत सभी पदाधिकारियों का पदभार ग्रहण कराया गया। समारोह के दौरान मंच का संचालन रोटेरियन विजय सिंह के द्वारा किया गया। नवनियुक्त अध्यक्ष राजन जैन द्वारा विस्तार पूर्वक आने वाले सत्र की कार्य योजना को सबके सामने रखा गया एवं क्लब के सभी सदस्यों के सहयोग से सफलता पूर्वक सारे जनहित के कार्यों को करने की शपथ ली गई। समारोह के अंत में धन्यवाद ज्ञापन रोटेरियन सरदार गुणवंत सिंह सलूजा के द्वारा किया गया। इस समारोह में मुख्य रूप से राजेंद्र बगेड़िया, प्रमोद अग्रवाल, शंभू जैन, शिव प्रकाश बगेड़िया, प्रदीप डालमिया, नरेंद्र सिंह, प्रदीप अग्रवाल, ओम प्रकाश डोकानिया समेत क्लब के सभी सदस्य मौजूद थे। एजी साहब की अध्यक्षता में कॉलर का आदान प्रदान हुआ। अब सचिव महोदय से आग्रह करेंगे कि वो आकर के नवयुक्त सचिव को अपना कॉलर प्रदान करें। एजी साहब सहयोग करेंगे इसमें। हाँ, बना लीजिए सेक्रेटरी। ठीक है, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। एजी साहब बहुत बधाई और नई टीम को राजन और रवि के नेतृत्व में जो 2020-21 का सत्र हमारे हिसाब से बहुत अच्छा रहना चाहिए और अच्छे से काम भी करेंगे रोटरी के लिए। धन्यवाद। छब्बीस साल पूर्व पचंबा थाना इलाके के पेसरा बहियार में हुए हत्या के आरोपी मेघलाल दास को पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि गिरिडीह कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट से इस आरोपी की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया था। इधर गिरफ्तार मेघलाल दास ने पुलिस के सामने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है। 26 साल से फरार चल रहे हत्या के आरोपी ढिब्बा दास उर्फ डिब्बा उर्फ मेघलाल दास को मुफस्सिल पुलिस ने गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया है। हत्या के आरोपी मेघलाल को पुलिस ने पचंबा थाना इलाके के पेसरा बहियार स्थित उसके घर से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपी मेघलाल दास की गिरफ्तारी का आदेश गिरिडीह के एसपी अमित रेणु को सूबे के डीजीपी एमबी राव ने जारी कर रखा था, क्योंकि गिरिडीह कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम के कोर्ट से इस आरोपी की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था। कोर्ट से इस आरोपी की गिरफ्तारी का आदेश डीजीपी को दिया गया था। वहीं डीजीपी ने एसपी अमित रेणु को समय सीमा के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने का निर्देश दिया था। मेघलाल दास ने पुलिस के सामने कबूला की 26 साल पहले उसके गांव पेसरा बहियार में खूनी झड़प हुई थी, जिसमें एक चंद्रवंशी समाज के व्यक्ति की हत्या हुई थी। हत्या के बाद मृतक के परिजनों ने मुफस्सिल थाना में केस दर्ज करवाया था। इसके बाद से आरोपी फरार हो गया था। इस बीच कुछ दिन पहले पंचम जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट से मुफस्सिल थाना कांड संख्या 282/96 में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। सीहोडे के नंदन नगर की सड़क काफी खस्ता हाल है, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। लोगों ने बताया कि सड़क की स्थिति इतनी बदहाल है कि सड़क पर पैदल चलना भी दूभर है। लोगों ने वार्ड पार्षद व नगर निगम को इस समस्या से अवगत भी करवाया, लेकिन कोई फलाफल नहीं निकला। सीहोडी के नंदन नगर की सड़क पहले से ही कच्ची थी। किसी तरह लोग आवागमन करते थे, लेकिन कुछ दिन पूर्व यहां जल वितरण की पाइपलाइन बिछाई गई, जिसके कारण रास्ते की स्थिति और भी खराब हो गई है। इस स्थिति से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। इस बाबत लोगों ने बताया कि अभी सड़क की दशा ऐसी हो गई है कि ये लोग घरों में कैद हो गए हैं। सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। इस स्थिति में अगर कोई आपातकालीन बात होती है तो एम्बुलेंस तो दूर, एक रिक्शा तक यहाँ नहीं आ सकता है। लोगों का कहना है कि इस विषय में इन लोगों ने वार्ड पार्षद से उनके कार्यालय में मिलने की कोशिश की, लेकिन वे अपने कार्यालय में नहीं मिले। उनसे फोन पर संपर्क करने पर केवल आश्वासन ही मिला, जिसके बाद इन लोगों ने नगर निगम के महापौर और उप महापौर के कार्यालय में जाकर उन्हें सारी समस्याओं से अवगत कराया एवं लिखित आवेदन दिया। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि 3 से 4 दिन में तत्काल समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
वैसे तो है नहीं अभी तो ऐसा हम देख रहे हैं कि रात में जब आए ना तो मेरा बाइक जो है सो मतलब अपना घर तक दरवाज़ा तक नहीं पहुंचा पाते हैं, इसलिए ऐसा हो तत्काल में मतलब मिट्टी मोरम हो जाए ताकि हम लोग आने जाने में असुविधा नहीं हो। मतलब गाड़ी निकल नहीं पा रहा, तो आदमी कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या, सो बताइए। इसीलिए रोड में तो गाड़ी निकलना मुश्किल हो गया है, चलना पैदल भी नहीं चल पा रहा है, कितना आदमी गिर उड़ गया, कितना पैर टूट गया है। इसीलिए कम से कम रोड बनना तो ज़रूरी है। और कितना बार एप्लीकेशन भी यहाँ से लिख के दे रहे हैं, आदमी कार्रवाई सब कर रहा है, फिर भी कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रहा है। इसलिए आदमी जब कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या, सो बताइए। रोड के चलते निकलना बंद हो गया सबका। अभी क्या समस्या, क्या दिक्कत, क्या परेशानी आ रही है? अभी यही है कि गाड़ी नहीं निकल रहा है, कि आदमी हम लोग मतलब मेरे जो है गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी इधर से नहीं निकल पा रहा है, तो आदमी कमाया खाया कैसे, सो बताइए। हम लोग का रोजी रोटी तो वही है। टूट गया, कम से कम कुछ रोड अभी इससे लेट है बनने में, तो कम से कम कुछ भी मट्टी उट्टी तो भरवा दे पूरा, मतलब कुछ काम चलने के लिए कुछ तो उपाय करना चाहिए सरकार को। मतलब इतना सरकार जब नहीं देखेंगे, सारा पब्लिक परेशान जब झेलेगा तो फिर मतलब सरकार को वोट देने से क्या फ़ायदा, आखिर जिताने से को क्या फ़ायदा, सो बताइए। जब आदमी कष्ट जब करिए रहा है, क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि रोड बनना चाहिए, मेन चीज़ है कि रोड बने और सबका सुविधा आने जाने का जो है दिक्कत ख़त्म हो। पूरा रोड जो है सो एकदम ख़राब हो चुका है ना। यहाँ देखिए हम लोग को लगता है कि गांव में जितना सुविधा मिल जाता है इस वार्ड में उतना सुविधा नहीं है। गांव में कम से कम रोड नाली सब व्यवस्था हो गया है, बिजली हो गया है। 10 बार हम लोग बोले होंगे तभी बिजली का खंभा गड़ाया है। उसके बाद अभी जो है सो ना रोड है, ना नाली है, ना और किसी तरह का यहाँ सुविधा है। कोई गाड़ी नहीं आ सकता, अगर किसी को बीमार पड़ गया कोई तो कंधा पर लेके जाना पड़ता है, ऐसा स्थिति हो गया। कहीं से रोड, अभी हम लोग अगर चाहेंगे यहाँ से निकल करके भी जाना तो हम लोग को यहाँ से कम 5-6 किलोमीटर घूरना पड़ेगा, तब जा करके मेन रोड पकड़ेंगे। इधर भी जो रोड था सब ब्लॉक हो गया, उधर भी कोड़ करके ब्लॉक कर दिया गया है। ये जो अभी जो पानी का जो पाइपलाइन बिछाया गया था उन्हीं के द्वारा जो कोड़ा गया, उनके जो भी ठेकेदार होंगे, उनके जो भी सुपरवाइजर थे, मैंने उनसे बात भी किया था कि भैया कम से कम आप जो इसको कोड़े इसको बराबर कर दीजिए। तो बस हाँ, कल कर देंगे, आज कर देंगे, उसी तरह बोलते रहे। कहिए सर, वो तो एक हो गया, ये एक रीजन हो गया ये वाला, लेकिन इससे पहले भी रोड इसी तरह। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। टिसरी के गुमगी के पास हुआ भीषण सड़क हादसा, 2 की मौत, 2 लोग हुए घायल। घायलों का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। बोलेरो वाहन से कोलकाता से अपने घर छपरा लौट रहे थे 7 लोग। निजीकरण समेत अन्य कई मुद्दों को लेकर बैंक ऑफ इंडिया के कर्मियों ने किया हड़ताल। ब्रांच के बाहर किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार के नीतियों की आलोचना। हाथरस घटना पर कांग्रेस ने रखा मौन व्रत। अंबेडकर चौक पर कांग्रेसियों ने दिया धरना। यूपी सरकार के खिलाफ निकाली भड़ास। और निमिया घाट के रंगामाटी में ओवरब्रिज की मांग को लेकर NH2 को किया गया जाम। घंटों रहा यातायात प्रभावित, बाद में सकारात्मक आश्वासन के बाद हटाया गया जाम। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।